सबको जय श्री कृष्ण। आज भक्तमाल में श्री मीरा चरित्र की कथा के अध्ययन का 11वां दिन है। आइए कथा का अध्ययन शुरू करते हैं। राणा विक्रमादित्य का क्रोध मीरा पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। रनिवास की दास स्त्रियां भी दो भागों में बटी हुई थी, कुछ मीरा की ओर और कुछ कर्मावती भाई और उदय कुंवर बाईसा की ओर। इस दल को महाराणा की शह मिली हुई थी। कभी कभी तो कर्मावती कहती, जब से यह मेड़तनी का हमारे यहाँ पर पांव पड़ा है, कष्टों की सीमा नहीं, यह मरे तो राज्य में सुख शांति आए। एक दिन उदय कुंवर के पति पधारे तो उन्होंने उल्हाना दिया, तुम्हारी भाभी बाबाओं के बीच नाचती गाती है, यह कैसी रीति है हिंदू पति राणा के घर की। उदय कुंवर ने दूसरे ही दिन मन की सारी भड़ास मीरा पर निकाल दी। आपको पता है भाभी हमारा आपके जमाई सा पधारे हैं और आपके कारण मुझे उनके कितने उल्हाने कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। मीरा ने शांत मन से कहा, बाईसा जिनसे मेरा कोई परिचय या स्नेह का संबंध ही नहीं, उनके द्वारा दिए गए उल्हानों का कोई प्रभाव मुझ पर नहीं होता। मीरा का शांत और उपेक्षित उत्तर सुन उदा मन ही मन जल उठी। किंतु भाभी आप इन बाबाओं का संग छोड़ती क्यों नहीं? सारे सगे संबंधियों में थू थू हो रही है। जब बाप जी हुक्म का कैलाशवास हुआ तब तो आप 16 श्रृंगार कर आप शोक मनाती रही और अब ये तुलसी की मालाओं को हाथों और गले में बांधे फिरती हैं जैसे कोई निर्धन औरत हो। पूरा राज परिवार आपके व्यवहार के कारण लाज से मरा जा रहा है। मीरा ने उसी तरह शांत स्वर में कहा, जिसने शील और संतोष के गहने पहन लिए हों उसे सोने और हीरे मोतियों की आवश्यकता नहीं रहती भाई साहब। उदय कुंवर और क्रोधित होकर कहने लगी, किसी बहू बेटी को कोई ढंग से सुसज्जित हो मिलने आए तो किसी को अच्छा भी लगे, पर आपको तो मिलने वालों को तो कोई करताल खड़काते, गेरुआ वस्त्र पहने, विभूति लगाए, मुंडित मस्तक, तुलसी और रुद्राक्ष की मालाएं पहने जटाओं वाले बाबाओं का ही झुंड दिखाई देता है, जैसे शिव जी की बारात आ रही हो। उधा ने मुंह पिचकाया। मीरा मुस्काई, बाईसा यहाँ शिव एक लिंगनाथ ही हैं, तो उनकी बारात से लज्जित होना तो अच्छी बात नहीं है। मैं तो अपने झरोखों से झांक कर जब इन साधु बाबाओं को देखती हूँ तो फूली नहीं समाती, बल्कि अपना भाग्य सराहती हूँ। साधु संग तो जगत से तार देता है भाई साहब। उदय कुंवर क्रोधित होकर चली गई। इधर मीरा का यश बढ़ता जा रहा था। मंदिर में और महल की ड्योढ़ी पर यात्रियों और संतों की भीड़ लगी रहती थी। मीरा जब भी मंदिर पधारती, मिथुला चंपा साथ ही रहती। जो मीरा के भजन लिखना चाहते वे चंपा को घेरे रहते, क्योंकि भजनों की पुस्तिका उसी के पास रहती। मीरा ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और फिर आए हुए संत भक्तों को भी। एक साधु ने मीरा के दर्शन कर गदगद कंठ से आग्रह किया, माँ कुछ कृपा हो जाए। मीरा ने विनम्रता से गाना प्रारंभ किया, राम कहिए गोविंद कही मेरे, राम कहिए गोविंद कही मेरे, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो बड़े बड़े नैन दिए मृगन को, बन बन फिरती उठारी, उज्जवल बरन दीनी बगलन को, कोयल करती निठारी, संतो कर्म की गति न्यारी, और नदीपन जल निर्मल कीनी, समुंदर कर दी निखारी, संतो कर्म की गति न्यारी, मूर्ख को तुम राज दियत हो, पंडित फिरत भिखारी, संतो कर्म की गति न्यारी, संतो। मीरा कहती है, चाहे आप राम कहें या गोविंद, बस ईश्वर का नाम जपते रहिए। हे संतो, कर्मों का लेख और उसकी चाल बहुत निराली और अजीब है। ईश्वर ने हिरण को तो बहुत सुंदर और बड़ी आंखें दी हैं, लेकिन फिर भी वह जंगलों में भटकता रहता है और शिकारी का शिकार बन जाता है। बगलों को कितना सफेद और साफ रंग दिया है, जबकि मीठा बोलने वाली कोयल को काला बना दिया है।
नदियों के पानी को तो निर्मल और मीठा बनाया, लेकिन इतने बड़े विशाल समुद्र के पानी को खारा कर दिया। संसार की विडंबना देखिए, कभी कभी मूर्खों को तो राजपाट मिल जाता है, जबकि विद्वान पंडित दर दर भटकते हैं। इन्हीं दिनों मेड़ते से कुंवर जयमल और उनके छोटे पुत्र भंवर मुकुंद दास मीरा को लेने चित्तौड़ पधारे। 10 वर्ष के मुकुंद दास की वीरता इतनी कि राजपूती गौरव ही देह धारण कर आया हो। दोनों परिवार के विचार विमर्श से रतन सिंह की 6 वर्ष की पुत्री श्याम कुंवर का ब्याह मुकुंद दास के साथ कर दिया। नई बहू, उसकी धाई माँ और मीरा के साथ नई बहू का सारा सामान मेड़ता रवाना हुआ। मुकुंद दास ने हुक्मदाता वीरमदेव जी को चित्तौड़ का सब वृत्तांत सुनाते हुए महाराणा विक्रमादित्य की ओछे स्वभाव के बारे में बताया और कहा, वह सारा समय भांड और गवैयों के साथ राग रंग में डूबे नशा करते हैं। सारे राज्य की भागडोर हिली हुई है और राणा जी बुवासा और उनकी भक्ति से बहुत नाराज हैं। मेरे फुफासा भोजराज कैसे थे बबोसा? क्या कहूँ बेटा, जैसे शांत रस रूप में घुलकर एक हो जाए, जैसे सोने में सुगंध मिल जाए, जैसे कर्तव्य और भक्ति मिल जाए, वैसे ही रूप, गुण और वीरता का भंडार था मेरा जवाई। जैसे तेरी बुवासा भक्ति करती है, कोई और होता तो कितने विवाह कर लेता। मेवाड़ के राजकुमार को बीननी की क्या कमी थी, पर उन्होंने पहले से ही दूसरे विवाह के लिए मना कर दिया था। श्याम कुंभ के पास जो मंदिर है ना, वह तेरे फुफोसा ने ही बुवासा के लिए बनवाया था। मीरा इतने वर्षों के बाद मेड़ता आई। मायके में न चिंता करने वाली माँ थी और न ही पिताजी। वह कुछ वर्ष पहले ही युद्ध में मातृभूमि के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मेड़ता में आकर मीरा ने जगत का परिवर्तनशील रूप देखा। जिस महल में उसका बचपन माँ के साथ बीता था, उसमें जयमल और उनकी पत्नी रहती थी। छोटे छोटे बालक जवान हो गए थे और जवानों के विवाह और उनके बालक हो गए। दाता हुक्म वीरमदेव जी थोड़े थोड़े दूधा जी की तरह ही दिखने लगे थे। वैसे ही दूधा जी के पलंग पर विराज कर माला फेरते हुए अपनी काली धोली दाढ़ी को संवारते पोते पोतियों से बतियाते। मीरा को स्मरण हो आया अपना बचपन, जब 5 वर्ष की मीरा आंखों में आंसू भरे पलंग के पास खड़ी पूछ रही थी, बाबोसा, एक बेटी के कितने बींद होते हैं? उसकी आंखों में आंसू और होठों पर हंसी तैर गई। बाबोसा उसके सुघड़ शिल्पी, उन्होंने ही तो गढ़ा था उसे। वे ही तो जगत में उसके पहले और सबसे बड़े अवलंब थे। और दूसरे महाराज कुमार भोजराज दोनों ही छोड़ गए। दाता हुक्म, आप तो बाबोसा जैसे दिखने लगे हैं, मीरा ने स्वयं को संभालते हुए कहा। अब तो बुढ़ापा आ ही गया है बेटा, चित्तौड़ के क्या हाल सुना रहा हूँ। कहते हैं राणा जी राग रंग में डूबे रहते हैं, चौकियां भी सब ढीली हैं। बाबोसा राजमद सब पचा नहीं पाते। वीरमदेव जी ने मीरा को नई नन्ही बिंदनी श्याम कुंवर का विशेष ध्यान रखने का कहा, ताकि वह उदास न हो। मीरा बाबोसा को प्रणाम कर निकली तो उसके पग स्वभावत श्याम कुंज की ओर बढ़ चले। मीरा और गिरधर के आने से श्याम कुंज फिर से आबाद हो गया था, मानो उसके प्राण ही लौट आए हों। मीरा ने पहले की तरह ही अपने गिरधर के लिए तान छेड़ी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा के आने से मेड़ते में भक्ति की भगीरथी उमड़ पड़ी। मीरा के दर्शन सत्संग के लिए चित्तौड़ गए संत महात्मा लौटकर मेड़ता आने लगे। श्याम कुंज की रौनक देखते ही बनती थी। मेड़ते से 1 वर्ष के पश्चात मीरा ने चित्तौड़ पधारने के लिए प्रस्थान किया। चित्तौड़ की सीमा पर मीरा को दिखाई दिए उजड़े हुए गांव, जले हुए खेत, उजड़े हुए खेत और सताए हुए मनुष्य और पशु। ऊपर से सैनिक उन्हें कर के लिए और परेशान कर रहे थे। चारों ओर अराजकता देख मीरा को बहुत दुख हुआ। उसने प्रजा को यूं विविश और दुखी देख
अपने और दासियों के गहने उतरवाकर सैनिकों को दे दिए। मीरा के चित्तौड़ पहुंचते ही क्रोधित होकर राणा उनके महल में पहुंच बरस पड़ा। आज अर्ज कर रहा हूं कि मुझे मेरा काम करने दें, अब कभी बीच में न पड़िएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई न होगा। चारों ओर बदनामी हो रही है कि मेवाड़ की कुंवरानी बाबाओं की भीड़ में नाचती है। सुन सुन कर हमारे कान पक गए, पर आपको क्या चिंता। एक भक्त को अपने ठाकुर जी से जुड़ी हर बात प्रिय लगती है, यहाँ तक कि इस भक्ति के संबंध में मिली बदनामी में वह मधुर अमृत की तरह स्वीकार कर लेता है। शांत, अविचलित, धीर, गंभीर समुद्र की सी मुख मुद्रा धारण किए मीरा ने अपना सदा का अवलंबन तानपुरा उठाया और गाने लगी। या बदनामी लागे मीठी ओ हिंदूपति राणा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी हो हिंदूपति राणा। जिसके ऊपर कोई और रंग न चढ़ सके। महाराणा का क्रोध मीरा के लिए षड्यंत्र के जाल बुनने लगा। एक दिन उदय कुंवर बाईसा ने आकर मीरा से कहा, राणा जी ने आपकी सेवा में यह दासियां भेजी हैं। बाईसा, मेरी क्या सेवा है, मेरे पास तो एक ही दो पर्याप्त है। मीरा ने हंसकर कहा, चलो लाल जी सा ने भेजी हैं तो छोड़ पधारो। 10-12 दिन बाद मिथुला की सारी देह में दाह उत्पन्न हो गया। वैद्य जी आए और उन्होंने कहा कि छोरी बचेगी नहीं, जाने अनजाने में पेट में विष उतर गया है। उस दिन मीरा मंदिर में नहीं पधारी, रसोई बंद रही। दासियों के साथ समवेत स्वर में कीर्तन के बोलों से महल गूंजता रहा। मिथुला का सिर गोद में लेकर मीरा गाने लगी। हरि मेरे जीवन प्राण आधार, और आसरो नाही, तुम बिन तीनों लोक मंजार। तुम बिन मोही कछु न सुहावे, निरख्यो सब संसार। मीरा कहे मैं दासी रावरी, दीजो मति विसार। हे कृष्ण, हे हरि, आप ही मेरे जीवन के आधार और प्राण है। आपके बिना मेरो कोई अस्तित्व नहीं है। इन तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त मेरा कोई सहारा नहीं। मैंने सारा संसार देख लिया है, आपके बिना मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। संसारिक सुख मुझे नहीं सुहाते। मैं तो आपकी दासी हूँ, मुझे कभी विसारना नहीं, मुझे कभी भुलाइएगा नहीं। बाईसा हुक्म, मिथुला ने टूटते स्वर में कहा, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर आपके चरणों की सेवा प्राप्त हो। मिथुला, तू भाग्यवान है। मीरा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रभु तुझे अपनी सेवा में बुला रहे हैं, उनका ध्यान कर, मन में उनके नाम का जप कर, दूसरी ओर से मन हटा ले। जाते समय यात्रा का लक्ष्य ही ध्यान में रहना चाहिए, अन्यथा यात्रा निष्फल होती है। मीरा ने मिथुला के मुख में चरणामृत डाला। बाईसा हुक्म, देह में बहुत जलन हो रही है, ध्यान टूट टूट जाता है। पीड़ा देह की है मिथुला, यूं तो प्रभु की दासी है, अपना स्वरूप पहचान। पीड़ा की क्या मजाल है तेरे पास पहुंचने की। देह की पीड़ा आत्मा को स्पर्श नहीं करती पगली। देख, ध्यान से सुन, मैं पद गाती हूँ, तू इसके अनुसार प्रभु की छवि का चिंतन करने का प्रयास कर। जब सो मोही नंद नंदन, दृष्टि पर्यो माई, तब तै लोक परलोक कछु न सुहाई। मोरन की चंद्र कला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कुंडल की झलक अलक कपोलन पे छाई, मनो मीन सरवर तजी मकर मिलन आई। कुटिल भ्रिकुटी तिलक भाल चितवन में टोना, खंजन अरु मधुप मीन भूले मृग छोना। सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा, नटवर प्रभु भेष धरें रूप अति विशेषा। अदर बिंब अरुण नैन मधुर मंद हासी, दसन धमक दाड़िम दुति चमके चपलासी। क्षुद्र घंटी किंकनी अनूप धुनी सुहाई। मीराबाई कहती है, हे सखी, जब से नंद नंदन पर मेरी दृष्टि पड़ी है, तब से मुझे इस लोक परलोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगती।
उनके मस्तक पर मोर पंखों का मुकुट सुशोभित है और माथे पर केसर का तिलक लगा है, जिसकी सुंदरता तीनों लोगों को मोहित करने वाली है। उनके कानों के कुंडलों की परछाई उनके गालों पर पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मछली सरोवर छोड़कर मगरमच्छ रूपी कुंडल से मिलने आई हो। उनकी टेढ़ी बोहें और माथे का तिलक भक्तों के मन को वश में कर लेता है। उनकी सुंदर आंखों के सामने खंजन पक्षी, भौरे, मछली और हिरण के बच्चे भी अपनी चंचलता भूल जाते हैं। उनके नासिका अत्यंत सुंदर है और कंठ पर 3 रेखाएं सुशोभित है। नटवर वेश धारण किए हुए प्रभु का यह जो रूप है वो अत्यंत विशेष और अलौकिक है। उनके होठ बिंबा फल के समान लाल हैं, नेत्र सुंदर हैं और उनकी मुस्कान अत्यंत मधुर है। उनके दांतों की चमक अनार के दानों जैसी है जो बिजली के समान चमकती है। उनकी कमर में बंधी करदनी की छोटी छोटी घंटियां बहुत ही मधुर ध्वनि करती हैं। मीराबाई कहती है, वे भगवान गिरधर के प्रत्येक अंग की सुंदरता पर स्वयं को न्यौछावर करती है। गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाई। मिथुला ने श्री कृष्ण का नाम ले देह त्याग दी। मिथुला के यूं जाने से चंपा चमेली को ज्ञात हो गया था कि आने वाली दासियां कैसी हैं। उन्होंने मिलकर मंत्रणा कर सतर्कता से अपनी स्वामिनी के सारे कार्य स्वयं ही बांट लिए, पर फिर भी आए दिन कुछ न कुछ राणा की साजिश से घट ही जाता। मीरा की प्रेम भक्ति भजन बंधन की प्रसिद्धि फैलती जा रही थी। महाराणा विक्रमादित्य ने बहुत प्रयत्न किया कि उनका सत्संग छूट जाए, परंतु पानी के बहाव को और मनुष्य के उत्साह को कौन रोक पाता है। सारंगपुर के नवाब ने मीरा की ख्याति सुनी तो वह अपने मन को रोक नहीं पाया, अतः वह वेश बदलकर अपने वजीर के साथ मीरा के दर्शन करने के लिए हाजिर हुआ। दोनों वेश बदलकर घोड़े पर आए और मंदिर में आकर साधु संतों के पीछे बैठ गए। मीरा मंदिर की वेदी के समक्ष बाईं ओर अपनी दासियों के साथ विराजित थी। घूंघट न होते हुए भी सिर के पल्लू से उसने मस्तक तक स्वयं को ढक रखा था। चंपा और अन्य कई साधु लिखने की सामग्री और पोथी लेकर बैठे हुए थे। पर्दा खुलते ही सब लोग उठ खड़े हुए। बोल गिरधर लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय। मीरा ने तानपुरा उठाते ही चंपा के साथ ही साथ कईयों की कलमें कागज पर चलने लगी। मधुर राग स्वर की मोहनी ने सबके मनों को बांध लिया। भावावेग से मीरा की बड़ी बड़ी आंखें मूंद गई। शांति कैसी होती है, यह तो ऐसे सात्विक वातावरण में बैठे बहुत लोगों ने पहली बार ही जाना। शाह के हृदय में तो सुख और शांति का समुद्र जैसे हिलोरे लेने लगा। यह उसके लिए एक अलौकिक अनुभव था। मैं तो सांवरे के रंग राची, साजी सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची रे, गई कुमती लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। मीरा कहती है कि मैं अपने कृष्ण के प्रेम में पूरे रंग में, उनके प्रेम में पूरी तरह से रंग गई हूँ। मैंने सारा श्रृंगार किया है और पैरों में घुंघरू बांधकर लोक मर्यादा और दुनिया की शर्म को त्याग कर अपने प्रभु के सामने नाच रही हूँ। साधुओं की संगति करने से मेरी सारी दुर्बुद्धि दूर हो गई है और अब मैं सच्चे रूप में अपने प्रभु की भक्त बन गई हूँ और मेरा भक्ति का यह रूप अब बिल्कुल सत्य और निर्मल है। गाए गाए हरि के गुण निज दिन, काल ब्याल सो वांची रे, उन बिन सब जग खारो लागत और बाट सब बाची रे। मीरा श्री गिरधन लाल की भक्ति रसीली जांची रे, मैं तो सांवरे के रंग रांची। मीरा कहती है, रात दिन हरि के गुणों का गान करो, ऐसा करने से ही तुम काल रूपी साप, मृत्यु और संसारिक कष्टों के डर से बच सकते हो। भगवान के बिना यह सारा संसार व्यर्थ लगता है। उनके मार्ग के अलावा अन्य सभी संसारिक रास्ते और बातें झूठी हैं। मीरा कहती है, उन्होंने श्री गिरधर गोपाल की भक्ति को चखकर देख लिया है।
उनकी भक्ति अत्यंत आनंदमयी और रसीली है। मैं तो अपने सांवरे के रंग में पूरी तरह से रंग गई हूँ। मीरा के हृदय का हर्ष फूट पड़ा था। उसकी आंखों से झरते आंसू तानपुरे पर गिर मोतियों की तरह चमक रहे थे। रागिनी धीमी होती ठहर गई। सभी के मन धुल हुए दर्पण की तरह स्वच्छ उजले हो चमक उठे। भजन पूरा होने पर भी उसकी आंखें न उघड़ी। शाह प्रेम भक्ति का यह रूप देखकर असमंजस में था। वह उस प्रेम की ऊंचाइयों को मापने का प्रयत्न कर रहा था जिसमें खुदा के लिए यूं झरझर आंसू झरते हैं। मीरा का गान विस्मरित हुआ तो एक साधु ने गदगद कंठ से कहा, थोड़ी कृपा और हो जाए। अब आप ही कृपा करें बाबा। प्रभु के रूप गुणों का बखान कर प्यासे प्राणों की तृषा को शांत करने की कृपा हो। मीरा ने विनम्रता से कहा। यह तृषा कहाँ शांत होती है? दूसरे संत बोले, यह तो जितनी बढ़े और दावा नल का रूप ले ले, इसी में लाभ है। आप ही श्री श्याम सुंदर के रूप माधुरी का पद सुनाइए। मीरा ने तानपुरा उठा, फिर तान छेड़ी। समय एक बार फिर मधुर रागिनी की झंकार से बंध गया। ब्रिज को बिहारी मारे हिवड़े बस्यो छे, कटी पर लाल काचनी काछे, हीरा मोती वालो मुकुट धर्यो छे, गही रह्यो डाल कदम की ठाड़ो। ब्रज के बांके बिहारी मेरे हृदय में बस गए हैं। उन्होंने अपनी कमर पर लाल रंग की धोती पहनी हुई है। उनके मस्तक पर हीरों और मोतियों से जड़ा हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित है। वे कदम्ब के पेड़ की ढाल को थामे हुए बड़े मनमोहक अंदाज में खड़े हैं। मोहन मोतन हेरी हंस्यो छे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, निरखी अगन में निर्भर्यो छे। मीरा कहती है, मोहन ने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिए। मेरे प्रभु तो चतुर गिरधर गोपाल हैं। उन्हें निहारते ही मेरी आंखों में प्रेम के आंसू भर आए हैं। भजन पूरा होने के पश्चात भी कुछ देर तक वातावरण में आनंदादिक से सन्नाटा रहा। फिर मीरा ही ने एक संत की ओर देखकर कहा, आप कुछ फरमाइए, सब लोग लाभान्वित हो। तो किसी ने जिज्ञासा की, गुरु कौन, कहाँ मिले, कैसे मिले? संत कहने लगे, सबसे पहले तो यह समझें कि गुरु का स्वरूप क्या है। परम गुरु शिव ही हैं। हम गुरु को देह रूप में भले देखते हों, पर उसमें जो गुरु तत्व है वह शिव ही है। यह ठीक वैसे ही जैसे शिवलिंग में शिव है। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाले शिव स्वयं हैं और वही हमारा कल्याण करते हैं। गुरु की 5 भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाले या प्रसन्न रुष्ट होने वाले शिव ही हैं। अब प्रश्न यह है कि गुरु कैसे मिलें? शिव सर्वत्र है। यदि सचमुच में आपको आवश्यकता है, आतुरता है, तो वह किसी भी स्वरूप में मिलेंगे ही, इसमें संदेह नहीं। अब घर बैठे मिलें या खोज से, गुरु की आवश्यकता होने पर वे चाहें भी तो चैन से बैठ नहीं पाएंगे। वे अपनी समझ से अपने क्षेत्र में खोज करेंगे और इसमें भटक भी सकते हैं, किंतु खोज अगर सच्ची है तो गुरु अवश्य मिलेंगे। जो खोज नहीं कर सकते उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अवलंब है। उन्हें वह स्वयं उपलब्ध होंगे। किस रूप में होंगे कहा नहीं जा सकता, पर उनका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। अब कैसे ज्ञात हो कि ये संत हैं, गुरु हैं? जिनके सानिध्य सामीप्य से अपने इष्ट के हृदय में स्वयं स्फूर्ति हो, वह संत हैं। और भगवत धाम सुनकर, भगवान नाम सुनकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, वह है साधक। यह आवश्यक है कि अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन है। संत ने जिज्ञासा अनुसार सब प्रश्नों का उत्तर देकर कितने ही और पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए कहा, इतना अलौकिक वातावरण, भाव भक्तिपूर्ण संगीत और फिर ज्ञान से भरी कथा वार्ता श्रवण कर नवाब का मस्तक श्रद्धा से झुक गया। उसके लिए यह अनुभव नया था। उसने अपना आप संभाला और धीरे धीरे मीरा के सम्मुख जाकर
हाथ जोड़कर गदगद कंठ से बोला, कला, नूर, तेज और उसके ऊपर खुदाई, मोहब्बत, यह सब एक साथ नहीं मिलते और न ही एक जिंदगी की बख्शीश, एक जन्म का फल हो सकते हैं। आज आपका दीदार करके और खुदा का ऐसा करिश्मा देखकर यह नाचीज सुरखरू हुआ। अपने खुदा के लिए इस नाचीज की छोटी सी भेंट कबूल करके मुझ पर एहसान फरमाइए। उसने जेब से हीरो का हार निकाला और अंजलि में लेकर नीचे झुका। ये जैसे मेरे हैं वैसे ही आपके भी हैं, किंतु यह शुद्ध मन के निश्चल भावों के भूखे हैं। यह प्रजा का धन आप गरीबों में सेवा में लगाइए, इन्हें धन नहीं केवल भक्ति चाहिए, मीरा ने कहा। पर दिल की बात किसी न किसी चीज के जरिए ही तो रोशन होती है। मेहरबानी होगी आपकी, कहते हुए उसने माला धरती पर रख दी और आंसू पोंछते हुए वे मंदिर से बाहर निकल आया। नवाब व वजीर दोनों बाहर आ घोड़े ले अपनी सरहद की तरफ रवाना हुए। वजीर ने कहा, आपने ठीक नहीं किया जहान पनाह, आपने वहां बोलकर और वह तोहफा नजर कर एक तरह से खुद को रोशन ही कर दिया। आपको भूलना न चाहिए था कि हम दुश्मन के इलाके में हैं। ठीक कहते हो खान, मैं अपने आप को जब्त न कर सका। ओह, मैं तो अभी तक सोच रहा हूँ कि दुनिया का कोई कलावंत ऐसा भी गा सकता है, लेकिन गाएगा भी कैसे? वह सब लोगों को खुश करने के लिए गाते हैं और यह मल्लिका खुदा के लिए गाती है। सच सब कुछ बेनजीर है खान, मेरा यह सफर कामयाब रहा। बड़े खुश नसीब हैं यह चित्तौड़ के बाशिंदे जिन्हें ऐसी मल्लिका नसीब हुई। अगर अब राजपूत आ भी जाएं तो मैं मारा भी जाऊं तो मुझे अफसोस न होगा। हीरो के हार और नवाब की बोली ने मंदिर में बैठे लोगों में थोड़ी खलबली मचा दी कि आने वाले मुसलमान थे। मीरा ने कहा, सबको एक ही भगवान ने बनाया है और बेटे के आने से बाप का घर भ्रष्ट नहीं होता। पर यह खबर महाराणा तक पहुंचने में देर न लगी। महाराणा का क्रोध सातवें आसमान पर था। वह उदय कुंवर के पास पहुंचा और क्रोध से तमतमाते हुए उसने सारी बात बतलाई। जीजा, आप सोचो, सारंगपुर के नवाब ने मंदिर में बैठकर भाभी महारा के भजन भी सुने और बातचीत भी की। उसने हीरे की कंठी भी भेंट की। उदय कुंवर ने भय और आश्चर्य से भाई को देखा। बहुत सब्र कर लिया, अब तो या मैं रहूंगा या फिर मेड़तनी जीसा रहेंगी। इन्होंने तो हमारी पाग ही उछाल दी है। पहले तो बाबा और महात्मा ही आते थे, अब तो विधर्मियों ने भी रास्ता देख लिया। अरे, हीरे मोती ही चाहिए थे तो मुझसे कह देती। कहीं बोलने योग्य नहीं छोड़ा इस कुलक्षणी ने तो। जब मैं घर में ही अनुशासन नहीं देख पा रहा तो राज्य कैसे चलाऊंगा? महाराणा ने राजवैद्य को बुलाया और दयाराम पंडा के हाथ सोने के कटोरे में जगन्नाथ जी का चरणामृत कह मीरा के लिए भिजवाया। दयाराम के पीछे पीछे उदय कुंवर भाई साहब भी चली। मीरा प्रभु के आगे भोग पधरा रही थी। दयाराम ने कटोरा सन्मुख रख कांपते स्वर से कहा, राणा जी ने श्री जगन्नाथ जी का चरणामृत भिजवाया है आपके लिए। आहा, आज तो सोने का सूर्य उदय हुआ पंडा जी, लाल जी सा ने बड़ी कृपा की। यह कहते हुए मीरा ने कटोरा उठा लिया और उसे प्रभु के चरणों में रखते हुए बोली, ऐसी कृपा करो कि प्रभु की राणा जी को सुमति आए। फिर पंडा जी से पूछा, कौन आया है जगन्नाथपुरी से? मैं नहीं जानता सरकार, कोई पंडा या यात्री आए होंगे। चंपा, गोमती आदि दासियां थोड़ी दूर खड़ी हुई भय और लाचारी से देख रही थी इन चरणामृत लाने वालों को और कभी अपनी स्वामिनी के भोलेपन को। उनकी आंखें भर भर आती। क्यों सताते हैं इस देवी को यह राक्षस? क्या चाहते हैं? उदाबी भाभी का यह शांत स्वरूप, निश्चल मुस्कुराहट, दर्पण की तरह उज्जवल हृदय और भगवान पर अथाह विश्वास देखकर आश्चर्यचकित थी। मीरा ने तानपुरा उठाया और तारों पर उंगली फेरते हुए उसने आंखें बंद कर ली। जय श्री कृष्ण।